आज हम आपको संविधान की उद्देशिका में एक टर्म है हम भारत के लोग, इसके बारे में बताएंगे। हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये पहला शब्द है, पहला सेंटेंस है जो हमारे संविधान की उद्देशिका में दिया गया है, प्रियम्बल में दिया गया है। जैसा आप जानते हैं कि प्रियम्बल जो है भारतीय संविधान का अंग है। प्रियम्बल या उद्देशिका ये शो करती है कि हमारा संविधान किन टारगेट्स को लेके, किन लक्ष्यों को लेके, किन उद्देश्यों को लेके आगे बढ़ता है। इसी वजह से ये इतनी इम्पोर्टेंट है कि संविधान सभा, जिन लोगों ने संविधान बनाया है, उनके सदस्यों के मन में क्या था, ये उसके जानने की कुंजी है। संविधान में किन उद्देश्यों को, किन लक्ष्यों को रखा गया है, इसके भी जानने की कुंजी हमारी उद्देशिका है। और उद्देशिका में एक कीवर्ड है, इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट शब्द है। इससे हमें अंदाज़ा लग जाएगा कि हमारा संविधान कैसा है और हमारे देश में जो संविधान है, जो कानून है, जो आईन है, वो कैसा है और किन लोगों द्वारा, किन लोगों के लिए बनाया गया। तो हम भारत के लोग, इसका मतलब है कि वी द पीपुल ऑफ इंडिया, यानी पढ़ने से ही ये पता चलता है कि हमारा संविधान किसने बनाया है, हम भारत के लोग ने बनाया। यानी संविधान बनाने वाले कौन है, इसका स्रोत क्या है, ये स्रोत क्या है, ये हम भारत के लोग हैं। किसके लिए बनाया? भारत एक लोकतंत्र है, भारत एक गणतंत्र है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत में प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी है, और यहाँ पर कुछ भी वंशानुगत नहीं है। वंशानुगत यानी उत्तराधिकार सिस्टम यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर जो भी है वो भारत के जनता के द्वारा चुने गए लोगों द्वारा ही होता है। जैसा हमने पहले वीडियो में बताया था कि लोकतंत्र की सही परिभाषा है जनता के लिए, जनता के द्वारा, और जनता की, तो जनता की सरकार हो, जनता के लिए हो, और जनता के द्वारा चुनी जाए, लोगों के द्वारा चुनी जाए। यही उद्देश्य, यही संविधान के पहले शब्द से ये बताना, क्लियर करना, स्पष्ट करना जरूरी था। इसीलिए ऐसे शब्द इस्तेमाल किए गए। हालांकि ये घटना जो है, ये दिन जो 26 नवंबर 1949 है, इसी दिन हमारा संविधान अंगीकृत किया गया, आत्मार्पित और अधिनियमित किया गया। इससे पहले भी ये नहीं है कि यही बात 26 नवंबर 1949 को ही ये शब्द आया, नहीं। इससे पहले भारतीय संस्कृति में, भारत देश में ये बहुत प्राचीन काल से ही मौजूद था। आप अगर कौटिल्य को पढ़ें, जिन्हें चाणक्य कहा जाता है, उनकी किताब पढ़ेंगे अर्थशास्त्र, उसमें ये मिल जाएगा कि भारत में तमाम ऐसे राज्य थे जो गणराज्य थे। यहाँ तक गौतम बुद्ध जो जिस राज्य में रहते थे, कपिलवस्तु, वो भी एक गणराज्य था। और इसी तरह से एक टूरिस्ट, एक डिप्लोमेट, एक डिप्लोमेट, राजदूत थे, मैग्नस थीस। ये चंद्रगुप्त मौर्य के ज़माने में आए थे। इन्होंने इंडिया के ऊपर एक किताब लिखा, यहाँ के संस्कृति, यहाँ की भाषा, यहाँ के राजनीति, यहाँ के समाज, सारे बातों का समावेश करते हुए इंडिका नाम की एक किताब लिखी थी मैग्नस थीस ने। और उसमें भी ये बताया था कि भारत में आनुवंशिक राजा तो है ही हैं, साथ में ऐसे भी राज्य हैं जहाँ पर जनता की सरकार है, यानी गणराज्य है। इन्हीं सब प्राचीन सभ्यताओं और संस्कृतियों और उनके प्रयोग की सफलता के ऊपर ये शब्द रखा जाना उचित हुआ। यहाँ तक धार्मिक
और आस्था वाले शब्द हटाए गए और बिल्कुल प्रैक्टिकल शब्द इस्तेमाल किए गए। इससे पहले नया हम 1947 में 15 अगस्त 1947 में आज़ाद होते हैं और 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ बना। संयुक्त राष्ट्र संघ में भी ये शब्दावली है कि हम संयुक्त राष्ट्र संघ के लोग। इसी तरह से 1935 का जो भारत शासन अधिनियम, जिसके आधार पर हमारा आगे संविधान बना है, जिसको हम अपने संविधान में समावेश किए हैं, इंक्लूड किए हैं, उसमें भी ये शब्दावली थी। और संयुक्त राज्य अमेरिका, जो कि बहुत पहले आज़ाद हुआ और लोकतांत्रिक देश बना, वहाँ पर भी ये शब्दावली है कि हम संयुक्त राष्ट्र, वहाँ के संविधान की ये शब्दावली है कि हम संयुक्त राष्ट्र संघ के लोग। इन सब प्रैक्टिकल और प्रयोग की सफलता को देखते हुए और हमारे यहाँ भी चूँकि हम पार्लियामेंट्री या संसदीय लोकतंत्र मानते हैं और हमें ये मानना था, ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम हमें अपनाना था, तो इन शब्दों का महत्व जरूरी था। ऐसे में हमारे देश में भी शब्दावली जो संविधान की शुरू होती है वो स्पष्ट कर देती है कि हमारा देश जनतंत्र है, लोकतंत्र है, डेमोक्रेटिक है। इसीलिए ये शब्द इस्तेमाल किए गए, हम भारत के लोग। इसका साफ अर्थ है कि हमारे संविधान का भी स्रोत हम हैं, जनता है, लोग हैं, और हमारा संविधान भी लोगों के लिए है। तो ये है हमारे उद्देशिका का पहला शब्द और इसका महत्व। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ